नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे अपने स्टडी चैनल दीप एजुकेशन पे। और जैसा कि आप सबके लगातार कमेंट आ रहे थे, तो उसके लिए हम आपके लिए लाए हैं एएमडी का सिक्योरिटी गार्ड का पेपर और एएसओ का जो असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर है उसका पेपर लाए हैं। बहुत मेहनत लगी है इन पेपर को ढूंढने में। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सपोर्ट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। तो चलते हैं हम अपने पहले पेपर में। आपको पेपर दिखाना चाहूंगा कि इसका पेपर कैसा आया था। पर एक डाउट मैं आपको क्लियर कर दूं, ये जो पेपर है ये बार्क सिक्योरिटी सिस्टम का है। तो बार्क जो भी है वो हमारा डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी का ही एक उपक्रम है। जैसे कि ये मैं आपको दिखा देता हूं यहाँ पर कि बार्क भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी। अब यहाँ पे अगर बात करें हम अपने डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी की, तो हमारे एएमडी है, एटॉमिक मिनरल डायरेक्टरेट, ये दोनों उसी के अंतर्गत आते हैं। तो पेपर जो होगा ये सारा वैसा ही होगा। पेपर इन दोनों का सेम ही आएगा, इसमें कोई डिफरेंस नहीं होगा। तो मैं आपको उसका प्रीवियस ईयर का पेपर दिखाने वाला हूँ। ये देखिए, ये जो है इसमें मैथ्स का क्वेश्चन है यहाँ पर। और देखिए इसका लेवल क्या है, ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है मैथ का। तो चैप्टर वाइज सिलेबस के लिए मैं अलग से वीडियो ला दूंगा। अभी मैं आपको बस पेपर दिखाने वाला हूँ, इसका पेपर क्या होगा। और जिसका जो डाउट था कि जो कॉम्प्रिहेंशन है वो हिंदी में होगा या इंग्लिश में होगा, तो आप पेपर देख लो, आपको समझ में आ जाएगा कि वो हिंदी में है या इंग्लिश में है, और अगर है तो उसका लेवल क्या है। तो ये हमारा मैथ का पहला क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर 21,262 प्लस 42,375, ये सिंपल सा हमारा एडिशन का हमारा क्वेश्चन है। फिर यहाँ पे माइनस का है, फिर अभाज्य गुणनफल का क्वेश्चन आ गया है। फिर यहाँ पर हमारा ये सिंप्लीफिकेशन का आ गया है। इसके बाद में अगर हम देखें तो टोटल 25 क्वेश्चन यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। ये प्रीवियस ईयर का है, तो इसी टाइप का क्वेश्चन आपके आने वाले हैं, इसी का पेपर ऐसा ही आएगा। एक दर्जी के पास इतने मीटर कपड़ा है, उसके कपड़े में 8 टुकड़े करने हैं। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा हाई फाई क्वेश्चन नहीं है। एक व्यक्ति 86,000 रुपए, 5 बेटी बेटियां हैं, 4 भतीजों में बांटता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारा हो जाएगा। इसके बाद में देखिए क्वेश्चन क्या है, ये आपके सामने है। आप लोग चाहें इस पीडीएफ को आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल पे डाउनलोड कर सकते हैं और बेहतर देखने के लिए अपने फोन में। टेलीग्राम चैनल का जो है लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एक जनरल ने अपने 36,581 सैनिकों के साथ एक वर्ग रचना तैयार करना चाहता है। उन्हें व्यवस्थित करने के बाद जनरल ने पाया कि उनमें कुछ सैनिक बचे हुए हैं। बचे हुए सैनिकों की संख्या कितनी है। तो ये ऐसे क्वेश्चन है जो कि मैं आपको तैयारी कराऊंगा। आप लोग चैनल को ज्वाइन करिए और हम बहुत ही जल्द, और आज मैं क्लासेस भी अनाउंस करूंगा कि हम कब से क्लासेस शुरू करने वाले हैं हमारे चैनल पर। इसकी जो फ्री ऑफ कॉस्ट होगी पूरी कंप्लीट प्रिपरेशन की। ठीक है, अगला है 276 और एक्स का औसत। तो हमारा ये औसत का क्वेश्चन आ गया। ये देखिए यहाँ पर सारे जो भी चैप्टर्स हैं हमारे मैथ में, उन सब से एक एक दो दो क्वेश्चन आए हुए हैं। लेकिन मैंने देखा पेपर में कि जो परसेंटेज का है इसका पोर्शन बहुत ज्यादा है। परसेंटेज से कम 4 से 5 क्वेश्चन पूरे पेपर में पूछे गए हैं 25 क्वेश्चन में। दो संख्याओं का अंतर, बड़ी संख्या 20% है, छोटी का 12 है, तो बड़ी संख्या क्या होगी। ये सारे आप लोग कर लोगे। वर्तमान में अरुण दीपक की आयु के बीच अनुपात जो है, देखिए अनुपात का क्वेश्चन आ गया आपका, रेशियो का फिर वही है। इसके बाद में देखते हैं, ये देखिए यहाँ पर यदि 5 की पावर x 3125 है, तो 5 की पावर x माइनस 3 का मान क्या होगा। अशोक ने अपने पास मौजूद का 40% अपनी पत्नी को दे दिया। शेष राशि का 20% उसने पुत्र को दे दिया। जो बची उसका आधा विविध मदों पर खर्च कर दिया और शेष 24,000 रुपए बैंक में जमा कर दिए। तो अशोक के पास शुरू में कितना पैसा था। ऐसे क्वेश्चन है हमारे पास में यहाँ पर परसेंटेज वाले। परसेंटेज का बहुत ज्यादा है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है भाई 13 नंबर, देख लो कि बिक्री कर सहित वस्तु का बिक्री मूल्य 616 रुपए है, बिक्री दर 10%। तो भाई परसेंटेज जो है ना, इन्होंने बहुत दबा के पूछा है, परसेंटेज से दबा के क्वेश्चन आए हैं। तो ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके मैथ सेक्शन के लिए। मैं यहाँ पे ज्यादा टाइम वेस्ट करना करते हुए मैं आगे स्क्रॉल करके चलता हूँ। तीन संख्याओं का योग देख लीजिए, अनुपात का क्वेश्चन आ गया। फिर यहाँ पे देखिए प्रॉफिट एंड लॉस का आ गया, 85,000 रुपए निवेश किए, 15,000 रुपए से निवेश करके व्यापार शुरू किया। फिर यहाँ पर एक हमारा क्या आ गया, 17.5 मीटर ऊंचा एक फ्लैग स्टॉक क्षेत्रफल वाला यहाँ से क्वेश्चन आ गया है। छापा जाता है परिस्थितियों में, लंबाई की छाया बनने वाली ऊंचाई की इमारत क्या होगी। फिर ये देखिए सिंपल सा माइनस का करने का क्वेश्चन आ गया। फिर सिंपल सा यहाँ पर गुणा करने का क्वेश्चन आ गया। ठीक है, तो ये मैथ बहुत सिंपल होने वाली है। हाँ, कुछ क्वेश्चन यहाँ पे ठीक ठाक है जिनका लेवल मैं कहूंगा ये अच्छे हैं। जैसे ये हमारा ट्रेन का क्वेश्चन हो गया, ये अच्छा क्वेश्चन है। 21 टेलीफोन पोस्ट गिन सकता है यदि बीच दूरी 50 मीटर मानी जाए तो ट्रेन किस गति से चल रही है। अच्छा क्वेश्चन है। 450 रुपए की राशि से 4.5% प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर से 81 रुपए कमाने में प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन आ गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
फिर यहाँ पे देखिए परसेंटेज प्रॉफिट लॉस 12% वार्षिक ब्याज की दर से कर लिया, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन देखो, कर्ण 5% 5 प्रति वर्ष की चक्रवृद्धि ब्याज दर 2 वर्षों के लिए सावधि जमा योजना में 8,000 रुपए की राशि का निवेश किया, सावधि जमा की परिपक्वता पर करण को कितनी राशि मिलेगी। फिर वही प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन है, सिंपल सा। तो भाई प्रॉफिट लॉस और परसेंटेज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो हमें पूछा गया है। अगला देखिए यहाँ पर क्या है, ये हमारा फिर वही आ गया, लंबाई इतनी है चौड़ाई इतनी है तो इतने वर्ग मीटर की दर से स्लैब लगाने में कितनी लागत आएगी, सिंपल सा क्वेश्चन है। 8 मीटर, 6 मीटर, 2.5 मीटर आयाम बनने में टैंक की क्षमता क्या है। तो ये सारे क्वेश्चन आप लोग कर ही लोगे आसानी से, ठीक है। बाकी इनको हम बताएंगे। पेपर का लेवल यही रहेगा सिक्योरिटी गार्ड के लिए, एएसओ के लिए नहीं। अभी मैं आपको एएसओ का पेपर भी दिखाने वाला हूँ इस वीडियो के बाद में कि आपका एएसओ का लेवल क्या था, एएसओ का पेपर कैसा था। तो सारे क्वेश्चन दिखाएंगे, बहुत टाइम लग जाएगा। मैं आपको जल्दी जल्दी सॉल्व करके दिखाता हूँ। 1 मीटर घनाकार बक्से में 10 लीटर के कितने घन रखे जा सकते हैं। वह स्थान जहां भूकंप आने की उत्पत्ति होती है। 25 क्वेश्चन हमारे हो गए। ये हमारा 26वां क्वेश्चन स्टार्ट हो गया है हमारा जनरल अवेयरनेस का। इसको भी आप देख लो कि कैसा इसमें क्वेश्चन आए हुए हैं। जो जनरल अवेयरनेस है वो भी उसके क्वेश्चन जो लगे हुए हैं वो कहीं ना कहीं साइंस से ही आपका रिलेट कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर हिस्ट्री हिस्ट्री से क्वेश्चन आए नहीं है। देश में संवेदनशील प्रतिष्ठानों और संवेदनशील सरकारी भवनों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए जिम्मेदार कौन है भाई। केंद्रीय रिजर्व राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, राष्ट्रीय आपदा मतलब भाई सबको पता होगा सीएसएफ होती है उसके लिए, है ना। ऐसे क्वेश्चन है। और देखो क्वेश्चन क्या है, सर्वोच्च शांति काल वीरता पुरस्कार क्या है। लाई डिटेक्शन टेस्ट का दूसरा नाम क्या है। डीएनए प्रोफाइलिंग का उपयोग किया जाता है। खनिज और ऊर्जा संसाधनों को संरक्षित करने की आवश्यकता है क्योंकि वे नवीकरणीय हैं, क्योंकि वे तेजी से घट रहे हैं। वे देशी औद्योगिक विकास के लिए आवश्यक हैं, इनका निर्माण बहुत तेजी से होता है। जल की कमी का कारण निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है। जल की अधिक आवश्यकता वाली फसल उगाना, सिंचाई सुविधाओं का विस्तार, जल संचयन तकनीक, खेतों में व्यक्तिगत कुएं और नलकूप। निम्नलिखित में से कौन गैर जैव निम्नन योग्य है, यानी नॉन बायोडिग्रेडेबल। खाली पैकी, सॉरी ये मराठी में लिखा हुआ है, ऊन, नायलॉन, पशु हड्डियां, ठीक है। अगला क्वेश्चन, एक वास्तविक वस्तु के लिए निम्नलिखित में से कौन वास्तविक प्रतिबिंब उत्पन्न कर सकता है। अगला क्वेश्चन है, मानव आंख के रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब क्या है। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों की व्यवस्था। देखिए सोडियम कार्बोनेट का क्षारीय लवण, यानी कि आपने जो हाई स्कूल की साइंस जो पढ़ी हुई है बेसिक की हाई स्कूल लेवल पे, वहीं से ये क्वेश्चन आए हुए हैं। चाहे वो आपका अवतल लेंस हो, चाहे वो क्षारीय अम्ल हो, चाहे वो कार्बनिक यौगिक हो, आपका हाई स्कूल लेवल की मैथ जो साइंस है वही से क्वेश्चन आए हैं, कोई बहुत ज्यादा नहीं है। कार्बन यौगिकों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। अगला क्वेश्चन देखो, विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक हैं। ये आपका करंट का क्वेश्चन है उस टाइम का, तो करंट भी आपको यहाँ पर मैं पढ़ाऊंगा करंट भी। भारतीय सशस्त्र बलों के बीच चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है। संघ का विधानमंडल जिसे संसद कहा जाता है में शामिल है। ये पॉलिटी का क्वेश्चन आपका एक क्वेश्चन आया है। भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है। विजय दिवस किसकी स्मृति में मनाया जाता है। 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के रूप में मनाया जाता है। नए 100 रुपए के करेंसी नोट में दिख रही रानी की वाव कहाँ स्थित है। ये भी आपका सिंपल सा क्वेश्चन है। कार्बन यौगिकों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक हैं। ये फिर से क्वेश्चन है रिपीट हो गया है, आगे करते हैं। अगला है 47, भारत में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या है। नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में किस द्वीप का नाम बदलकर स्वराज द्वीप कर दिया है। ये हमने अपनी हिस्ट्री की क्लास जो ली थी उसमें बताया हुआ था। तो क्या है, ये हैवलॉक द्वीप है। 1 लाख से अधिक लोगों के बैठने की क्षमता वाला विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कौन सा है भाई, सबको पता है, मोटेरा अहमदाबाद, मोदी जी के नाम पे जो रखा गया है। अब देखते हैं यहाँ पर हमारा क्या है, जो कॉम्प्रिहेंशन का आप लोगों का डाउट था कि भाई कॉम्प्रिहेंशन सर हिंदी में होगा या इंग्लिश में होगा, तो भाई देखो बहुत ही यहाँ पे चीजें सारी क्लियर हो गई हैं इस पेपर में। प्रश्न संख्या 51 से 75 के लिए पैराग्राफ आधारित प्रश्न दिए गए हैं। प्रत्येक पैराग्राफ को ध्यान से पढ़ें और उसके नीचे दिए गए प्रश्नों को सत्यापित उत्तर दें। तो भाई 51 से 75 है, यानी 5 पैराग्राफ होंगे, हर पैराग्राफ से 5-5 क्वेश्चन आएंगे, 25 क्वेश्चन आपके हो जाएंगे। देखिए यहाँ पर अब जो समझने वाली चीज ये है कि यहाँ पर जो पैरा दिया है, हालांकि फैशन पर होने वाली समय की बर्बादी या खर्च बहुत बड़ा है, फिर भी फैशन बना रहता है, वे नहीं जाएंगे चाहे कुछ भी हो जाए।
बहरहाल अब जरूरत इस बात की है कि इन युवाओं के मन से फैशन के प्रति अत्यधिक सनक को दूर करने के लिए कड़े प्रयास किए जाएं। और इसी पैरा को इन्होंने इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दिया है। So the waste of time or the expenditure on fashions is very large, yet fashions have come to stay. They will not go come what may. However, what is now required is that strong efforts should be made to displace the excessive craze for fashion from the minds of these youngsters. और इसी को उन्होंने मराठी में कर दिया। तो भाई आपका बार्क का नहीं है, आपका है एएमडी का, तो वहां पे ये तेलुगु हो सकती है या तमिल हो सकती है, ये मराठी हट जाएगी, लेकिन हिंदी और इंग्लिश तो कंफर्म है कि वो रहेगा। और यही पैरा आप हिंदी में भी कर सकते हो, इंग्लिश में भी कर सकते हो। जो हिंदी प्रेफर कर जो करते हैं वो हिंदी में दें, जिनकी इंग्लिश अच्छी है वो इंग्लिश में दें, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, हिंदी भी होगी इंग्लिश भी होगी। सारे डाउट यहाँ पे क्लियर हो गए। अब क्वेश्चन देखो यहाँ पे क्या है, फैशन के प्रति युवाओं का नजरिया क्या है, ऐसे क्वेश्चन यहाँ पर आए हुए हैं। तो वे पैरा कैसे करना है ये आपको क्लास में मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे पैरा सॉल्व किया जाता है, कैसे। ये देखिए यहाँ से 51 से लेकर के 55 तक क्वेश्चन है। फिर पैरा 2 आ गया। अब देखिए यहाँ पर अगला पैरा देख लेते हैं क्या है कि भाई दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए यह आवश्यक है कि न केवल मशीनरी के संपर्क से बचाव के लिए सुरक्षा उपकरणों का उपयोग किया जाए, बल्कि मैकेनिकों को उन संरक्षा नियमों का अनिवार्य रूप से पालन करने के दिशा निर्देश दिए जाएं जो उनकी सुरक्षा के लिए आवश्यक हैं, और संयंत्र में पर्याप्त प्रकाश की व्यवस्था भी हो। अब देखिए इंग्लिश में उसी चीज को इन्होंने इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दिया है। द प्रिवेंशन ऑफ एक्सीडेंट्स मेक्स इट नेसेसरी नॉट ओनली द सेफ्टी डिवाइसेस बी यूज्ड टू गार्ड exposed machinery but also that the mechanics be instructed in safety rules which they must follow for their own protection and that lighting in the plant be adequate। तो सिंपल सा है यहाँ पे पैरा, ऐसे ही मैं आपको सारे पैरा दिखा देता हूँ। और ये पेपर आपको टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगा। जो भी लोग अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किए हैं वो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें। दीप एजुकेशन नाम से आपको टेलीग्राम मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन लिंक में का आपको लिंक भी मिल जाएगा, और वहीं पे आपको सारे वीडियो आपको मिलते रहेंगे। ये देखिए यहाँ पे सारे हमारे वही पैराग्राफ हैं, 5 पैरा आएंगे। अगला पैरा देख लो भाई क्या है, आपको एक आइडिया लग जाएगा। अगला पैरा है किसी अपमान को क्षमा करना अक्सर कमजोरी की निशानी माना जाता है, यह वास्तव में ताकत का प्रतीक है। अपने आप को नाराज बनाए रखना और प्रतिशोध देने के लिए घृणा करते रहना आसान है, लेकिन इन प्राकृतिक आवेगों को नियंत्रित करने के लिए एक मजबूत चेत की आवश्यकता होती है। जो व्यक्ति किसी अपमान को क्षमा कर देता है वह स्वयं को उस व्यक्ति से श्रेष्ठ सिद्ध करता है जिसने स्वयं गलत किया है, और साथ ही वह गलत करने वाले को लज्जित करता है। उसी को फिर देखो इंग्लिश में कर दिया कि to forgive an injury is often considered to be a sign of weakness. It is really a sign of strength. It's easy to allow oneself to be carried away to be resentment and hate into an act of vengeance, but it takes a strong character to restrain those natural passions. The man who forgives an injury proves himself to be the superior of the man who wrongs himself and puts the wrongdoer to shame। वही है, हिंदी में है वही इंग्लिश में है, तो आपको अब कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। सिलेक्शन तो पक्का होके रहेगा आपका। आप लोगों फटाफट चैनल को ज्वाइन करो, सब्सक्राइब करो। यहाँ पे क्लासेस कब से शुरू कर रहे हैं, अब मैं आता हूँ इस सवाल के जवाब पे। तो जो क्लासेस होने वाली हैं ये क्लासेस मैं आपकी स्टार्ट कर रहा हूँ 10 नवंबर से। आपको रेगुलर यहाँ पर वीडियो मिलेगा। फटाफट आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए ताकि किसी से भी कोई चीज मिस ना हो, और ये सारी जो भी आपका स्टडी मटेरियल होगा ये भी आपको उसी टेलीग्राम चैनल पे पीडीएफ में मिलता रहेगा। तो कैसा लगा वीडियो, अगर वीडियो पसंद आया हो, जानकारी पसंद आई हो, बहुत मेहनत करी है इस वीडियो को बनाने में, ढूंढने में पीडीएफ को, कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करना ना भूलें। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।